रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसके प्रमोशन से रिलेटेड हो या फिर उससे रिसर्च से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रमोशन करना मतलब कि उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जब हम उसको प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, वो हुआ प्रमोशन। तो इसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब कि हम प्रोजेक्ट को किस किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट मैंने आपको अभी तक क्या बता रहा था कि आपको जो है किसी में लिख के या डायग्राम स्ट्रक्चर वगैरह बना के आपको उसको शो करना है। ठीक है, लेकिन आप प्रोजेक्ट को किस किस प्रकार से बना सकते हो वो शो करना है, और वो कितने प्रकार से। लगभग इसमें 23 टाइप से बता रखा है मैंने। तो 23 टाइप में है। पहला पॉइंट है राइट ए ब्लॉग पोस्ट। राइट ए ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, जैसे आप कहीं देखते होंगे कि न्यूज आता है, किसी गूगल पे देखते होंगे आप लोग, न्यूज आता है तो लिख के आता है, उसको बोलते हैं ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर बोलते हैं उसको। तो ब्लॉगर आईडी बनाना, ब्लॉगर आईडी में कुछ भी चीज लिख करके उसको भेजना, उसको बोलते हैं राइट ए ब्लॉग पोस्ट। मतलब कि मान लीजिए जैसे मेरा खुद का ब्लॉगर आईडी है, तो ब्लॉगर आईडी में क्या करता हूं कि मैं नोट्स वगैरह बना के एग्रीकल्चर फाइनेंस है तो एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड उस आईडी पे डाल देता हूं। तो अगर किसी को एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ना है तो ब्लॉगर आईडी पे जाएगा, ब्लॉगर आईडी से एग्रीकल्चर फाइनेंस सर्च करेगा तो ब्लॉगर आईडी में वो पूरा उससे रिलेटेड पढ़ लेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो हो गया राइट ए ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में राइट ए पोएम। मतलब पोएम के माध्यम से कोई भी गाने को क्रिएट करना। ठीक है, जैसे गाने के माध्यम से शो कर देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसमें गाने में फिट कर दिया सीधा और उसको सुना दिया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, जैसे मान लीजिए पोएम है कोहरा छाया ओस गिरी जाड़े से जनवरी भरी। पढ़ा है आप लोगों ने। अब कोहरा छाया ओस गिरी जाड़े से जनवरी भरी मतलब कि कोहरा बहुत गिर रहा है और जनवरी चल रहा है। ठीक है, ठंड का मौसम है, उससे ये पता चल रहा है। तो ऐसे इस प्रकार बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जिसके कारण मतलब आप जब उसको पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि क्या बोल रहा है पोएम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है राइट ए शॉर्ट स्टोरी। आप देखते होंगे कहीं यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं ना कहीं वो जो है एक शॉर्ट स्टोरी आता रहता है, उसमें ये पता चलता है कि क्या चल रहा है या क्या शो करना चाह रहा है कैंडिडेट, तो उसको बोलते हैं राइट ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से किसी चीज को शो करना। जैसे मान लीजिए अभी महाकुंभ में बहुत सारे लोग जा रहे थे, ठीक है, पुण्य कमाने, लेकिन माता पिता को जो है कहीं आश्रम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं कॉल आ रहा है माता पिता का, बेटा कहाँ जा रहे हो, बोले महाकुंभ जा रहे हैं, और उनको रखे आना कहीं वृद्धाश्रम में। तो वो चीज़ क्या है, शॉर्ट स्टोरी ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जो पुण्य है वो पुण्य तो आपने वृद्धाश्रम में छोड़ रखे हैं और दूसरी जगह पुण्य कमाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि राइट ए शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से कोई चीज शो करना। नेक्स्ट पॉइंट में क्रिएट कस्टम बुकमार्क्स। मतलब किसी भी चीज की जिसकी डिमांड ज्यादा हो, उससे रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे प्लास्टिक का डिमांड है तो प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज बना देना। ठीक है, और अगर लग रहा है कि कोई चीज पेपर से बना के रखना है, उससे लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है तो वो बना के रख देना, तो उसको बोलते हैं क्रिएट कस्टम बुकमार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट में क्रिएट ए पोस्टर। क्रिएट ए पोस्टर मतलब पोस्टर के माध्यम से भी कभी कभी शो कर जाता है कि क्या चल रहा है। जैसे गदर मूवी आई, तो गदर मूवी में जैसे गदर 2 में उसने एक नल उखाड़ के जैसी फोटो आ गया, समझ में आ गया कि इस पिक्चर में भी नल उखाड़ेगा। समझ रहे हो ना, नल को फिर निकालेगा। तो वो पोस्टर क्या शो कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में वो पोस्टर शो कर रहा है कि ये काम इसमें फिर से हो रहा है। अब उसमें विलन का और हीरो का फोटो आ रहा है, मतलब वो पता चल रहा है कि कौन सा विलन है कौन सा हीरो है, मतलब पोस्टर में शो कर रहा है ना। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट पोस्टर के माध्यम से भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है क्रिएट डिजिटल आर्ट वर्क। मतलब हम डिजिटल तरीके से कोई आकृति बना सकते हैं, उसके माध्यम से हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है टेक ए फोटो सीरीज। फोटो सीरीज मतलब कि फोटो बना लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, एक बाहर में जैसे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के पास एक फोटो खिंचा लिया, उसके बाद यहाँ अंदर आया एक फोटो खिंचा लिया, फिर यहाँ पे एक फोटो खिंचा लिया। ठीक, तो उससे क्या पता चलेगा, इसका मैं सीरीज बनाऊंगा तो उसके बाद पता चलेगा कि पहले मैं अंदर आया, गाड़ी खड़ी किया, उसके बाद फिर इधर अंदर बैठा, फिर उसके बाद यहाँ आके पढ़ाया, वो क्या हो गया, फोटो सीरीज हो गया। ठीक है, इसमें ये शो करेगा फोटो के माध्यम से कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है क्रिएट ए विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब ये है कि किसी भी चीज को बना देना कि हमें कौन सा विजन है, कौन सा विजन पाना है, उसको शो करना। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने 4 फोटो लगा दिए, तो 4 फोटो में 3 को क्रॉस कर दिया और चौथे को राइट कर दिया, मतलब टारगेट कौन है, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला टारगेट है, मतलब चौथे वाले को खत्म करना है। तो वो हमारा क्या हो गया, विजन बोर्ड हो गया। मतलब कि हम किसी चीज के माध्यम से शो कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट अभी बचा हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट में ड्रॉ ए पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हम किसी पिक्चर के माध्यम से भी शो कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है उसमें, पिक्चर बना के शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है क्रिएट ए फ्लिप बुक। फ्लिप बुक क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पेज है, जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक, इस पेज पे यहाँ पे मैंने शो किया कि एक फार्मर है, खेत बना हुआ है, वहाँ देसी जो हल है वो हल रखा हुआ है। दूसरे वाले फोटो में जैसे हमने पेज खोला उसमें ये फार्मर थोड़ा सा और पास में आ गया और ये हल के पास जा रहा है। फिर तीसरा वाला जैसे पेज खोला तो उसमें ये पता चला है कि ये फार्मर जो है ये देसी हल को उठा के रखा हुआ है कंधे पे, ठीक है। और चौथा वाला फोटो जैसे ये पेज खुला उसमें ये पता चला है कि ये हल को चला, उसको बोलते हैं फ्लिप बुक, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लिप बुक। फ्लिप बुक मतलब कि उसमें फ्लिप बुक के माध्यम से जब पेज को पलटेंगे उसके माध्यम से शो करना कि किस प्रकार जो है प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। इस प्रकार भी जो फार्मर है वहां पे जाना चाहता है और वो क्या काम करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है पेंट ए पिक्चर, जो पिक्चर है उसका पेंट करना, मतलब पेंटिंग करके उसको क्लियर करना, शो करना पिक्चर को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का कैंडिडेट है और वो पगड़ी बांधा हुआ है, तो जब हम उसको पिक्चर करेंगे, कलर करेंगे तो पता चलेगा किस कलर की पगड़ी बांधी हुई है उसने, ठीक है, कौन सा वहाँ पे सांस्कृतिक चीजें, कौन सी चीजें चल रही हैं और कौन सा ड्रेस लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें क्या है शो करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में है लर्न टू प्ले ए सॉन्ग, मतलब कि लर्न टू प्ले ए सॉन्ग मतलब कि सॉन्ग के माध्यम से किसी भी चीज को शो करना, मतलब सॉन्ग अगर कोई गाना बना हुआ है तो उस गाने में कुछ न कुछ चीजें शो करेगा, वो बोलेगा तो हमको पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है सेट अप ए फोटो वॉल। फोटो वॉल में भी जो फोटो है उस फोटो को फ्रेम करके उसमें सारी चीज सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद जो टारगेट हो उसको चूज करना, ठीक है, उसके बाद उसको टारगेट करना। नेक्स्ट पॉइंट में है बर्न एन इमेज ऑन टेक्स्ट ऑन टू वुड, मतलब लकड़ी को जला करके और उसमें कोई आकृति देना और शो करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है एडिट ए वीडियो मोन्टेज। एडिट ए वीडियो मोन्टेज मतलब कि जब वीडियो बराबर चल रही हो, जैसे मान लीजिए ये वीडियो चल रही है, मान लीजिए ये पिक्चर चल रहा है, इस पिक्चर के साथ मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो जब वो उसको पूरा रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो उसको बोलेंगे वीडियो मोन्टेज, ठीक है। वीडियो मोन्टेज मतलब जब चित्र चलता रहे और कैंडिडेट उसी के अकॉर्डिंग बोलता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वीडियो मोन्टेज, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बहुत चलता है, देखते हैं आप लोग बहुत सारे हंसने वाले कॉमेडी वाले पिक्चर आते हैं, इसमें कुछ बोलते और है लेकिन उसमें जो अपने वॉइस से वो कुछ अलग बोल के उसमें शो करते रहते हैं रील्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है रिमिक्स ए सॉन्ग, मतलब सॉन्ग के माध्यम से भी आप कुछ चीजें शो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सॉन्ग है, उस नॉर्मल सॉन्ग में जो आपके डांस करने की स्पीड है वो नॉर्मल चलेगी, लेकिन जैसे वो रिमिक्स हो गया फिर आपकी डांस की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी सर, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो शो कर रहा है कि आपको स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। तो मतलब रिमिक्स से सॉन्ग के माध्यम से भी आप कुछ चीजों को बदल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है लर्न ओरिगमी। लर्न ओरिगमी क्या होता है, लर्न ओरिगमी जैसे कोई कागज का टुकड़ा, उस कागज के टुकड़े को फोल्ड करके कोई नई आकृति देना। जैसे हम लोग वो बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, नाव बनाते हैं, ठीक है, कमल बनाते हैं, तो ये जो सारी चीजें बनाते हैं उसको बोलते हैं ओरिगमी, ठीक है, ओरिगमी बोलते हैं उसको। तो कागज के टुकड़े के माध्यम से जो जोड़कर बहुत सारी चीजें बनाने, आप लोगों ने बहुत से लोग ने बनाया होगा, कहीं नाव बनाया होगा, ठीक है, भी बना लेते हैं उसका, कैमरा बनाया था मैंने, वही मतलब है बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो वही चीज है इसमें कि कागज के टुकड़े को फोल्ड करके, मोड़ करके और उसको एक नई आकृति देना, ठीक है, कागज के टुकड़े से। फिर नेक्स्ट है क्रिएट ए गेम। क्रिएट ए गेम मतलब गेम के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट तैयार करना, जैसे कि गेम के माध्यम से शो करता है कि अगला कैंडिडेट कहाँ जा रहा है, किसको मारना है, कहाँ लास्ट मिशन में जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा, तो उसमें भी क्या है कि शो कर रहा है, वो किसी प्रोजेक्ट को दिखा रहा है वो कि आगे क्या होगा, वो उसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार मतलब ये नहीं है कि इसमें यही है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो बता रहा हूँ आपको गेम, तो गेम के माध्यम से शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई संस्था है, ठीक है, आपका कोई संस्था है, आपको संस्था में पहुंचना है, तो आपने शुरू किया भोपाल से स्टार्ट किया, तो बीच में बहुत सारे जंगल वगैरह आ गए, वहां पे कोई चीज एडिट कर दिया आपने कि वहां पे कोई जानवर आ गया, वहां रुक गए, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे गए, फिर आगे कोई मार्केट आया, क्या आया, वो चीजें मतलब शो कर रहा है कि ऐसा जंगली एरिया भी आता है, ऐसा मार्केट भी आता है, उस मार्केट से इतने डिस्टेंस पे सारी चीजें होती हैं। फिर दूसरे केवी के है, वहां पे संस्था है,
ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं कि क्रिएट ए गेम के माध्यम से शो करना। नेक्स्ट पॉइंट में है डिजाइन योर ऑन जिगजैग पजल। ठीक है, पजल क्या होता है? पजल जब हम जोड़ देते हैं किसी भी चीज को तो उसमें जो चीज बनती है, जो तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। मतलब पजल के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट को शो करना। आप लोग पजल को खेले भी होंगे कुछ लोग, उसमें पजल को जब जोड़ देते हैं, जब जोड़ने के बाद कोई आकृति इसमें शो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है बिल्ड ए पीस ऑफ फर्नीचर। मतलब फर्नीचर के टुकड़े से उसको टूटा हुआ टुकड़ा रहेगा बहुत सारा, उसको तोड़ के कोई आकृति देना, उसको कोई चीज बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्रिएट ए क्रॉस स्टिच। अब क्रॉस स्टिच क्या होता है? क्रॉस स्टिच क्या होता है? जिसके अंतर्गत कोई प्लेन कपड़ा है जैसे व्हाइट कलर का, उस प्लेन कपड़े में किसी की संरचना बनाना, जैसे कृष्ण जी का कोई फोटो बना लेता है, कहीं कुछ बनाता है, तो उसमें शूट करते हैं। क्रॉस स्टिच उसी को बोलते हैं जब कभी हम व्हाइट या प्लेन कपड़े में किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस स्टिच। ठीक है, क्रॉस स्टिच के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट में है निट समथिंग यूजफुल। निट समथिंग यूजफुल का मतलब है कि जो ऊन होता है, ऊन जानते हो ना, ऊन से जो रिफिल होती है जो उसकी, उससे जो सिलाई करते हैं, मतलब ऊन के माध्यम से जो हम सिलाई करते हैं उसको बोलते हैं निट समथिंग यूजफुल। ठीक है, मतलब निट का यूज करना, निट बोलते हैं इसमें जो ऊन वाली जो बुनाई होती है उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन एंड एस्केप रूम चैलेंज। रूम चैलेंज मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे पिक्चरों में देखा होगा आप लोगों ने कि कोई खजाना ढूंढना है तो पता चलता है कि एक पहाड़ी पे जाता है, फिर दूसरे पता चलता है कि आगे वाली पहाड़ी पे जाना है, फिर वहाँ एक महंत मिल रहे हैं, कोई संत मिल रहे हैं, फिर आगे वाली पहाड़ी पे जाना है। इस प्रकार क्या है कि अलग पता चलता है ना। उसी प्रकार इसमें लिखा है रूम चैलेंजेस, मतलब कि रूम के अंदर ही कोई ऐसी चीज क्रिएट करना जिससे आपको पता चले कि इसका टारगेट क्या है। ठीक है, उसमें वो चीज क्रिएट करना। थैंक यू सर।